कि हम सभी जानते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ यहाँ पर है काफी जनता। इनसे बातें करते हैं। आप ये बताइए, देश मजबूर हुआ या मजबूत हुआ? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ मजबूर हुआ, क्योंकि आज के जो हालात और समय चल रहे हैं कि जो हमारी मोदी सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आदरणीय ही कहेंगे क्योंकि आज के जो हालात हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, नोटबंदी या सीलिंग का मुद्दा बहुत गहन विषय है और ये हमें आपके माध्यम से बताने की ज़रूरत है कि आने वाला समय पता लग जाएगा मोदी सरकार को कि आने वाला कल किसका होगा। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, समाधान कोई नहीं। तो देश में जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और उसके बाद भी आपको लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया है? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गहन चिंता का विषय है कि जिस हिसाब से जो सीलिंग का मुद्दा था, आपने देखा कि किस हिसाब से दिल्ली के अंदर सीलिंग बड़े भयानक पैमाने पर की गई और व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। आज आपके सामने है और आने वाली जनता बताएगी कि कल किसकी सरकार होगी। मेरा सवाल अभी यही रहेगा, ये बताइए, देश मजबूर हुआ या मजबूत हुआ? देश नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत मजबूत हुआ। जैसे भाई ने भी कहा कि सीलिंग का मुद्दा इन्होंने लिया। सीलिंग का मुद्दा किसी पार्टी के विशेष का मुद्दा नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एनजीटी का डिसीजन है। इन्हें ये जानकारी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऐसा बेरोजगारी इस देश में, जितने हमारे देश में जितनी समस्याएं हैं, उसकी देन सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मजबूर ये कह रहे हैं, मजबूर सरकार है। मजबूर तब थे जब मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह मजबूर हो सकते हैं। मनमोहन सिंह मजबूर थे, गांधी परिवार से बंधे हुए थे, मगर आज के टाइम में हर युवा, हर देश का नागरिक बहुत खुश है। जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है 26/11 का जब हमला हुआ था ताज पे, तब इन कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख राम गोपाल वर्मा को ले जाकर वहां पर सीडी बनवा रहे थे कि देखो जी आपने फिल्म बनानी है। वहां पर एक इंजॉय कर रहे थे वहां पे हत्याओं का। मगर जो अब मौजूदा सरकार है, पुलवामा के अटैक के बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 13वीं होती है, 13वीं करवा के 456 इंच का 450 आतंकवादी उनके घर में जाके मारे गए। ऐसा हम कभी भी कांग्रेस सरकार में कभी भी हम कांग्रेस सरकार में हम ऐसी उम्मीद कभी नहीं कर सकते। कांग्रेस शासन में 10 साल में क्या हुआ? 2G 3G जीजाजी घोटालों की सरकार है जी। तो देश मजबूर नहीं हुआ है, मजबूत हुआ है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी के बारे में जो सब ये दल एक हुए, गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से, सापने एक हो गए मोदी तेरे खौफ से। हर मोदी। आप लोगों को सरकार की किसी खास योजना से कोई फायदा हुआ है? हर योजना से फायदा हुआ है। जो इस सरकार की योजना डायरेक्ट आम आदमी के खातों में जो पैसे जाते थे, पहले कांग्रेसी शासन में एक बिचौलिए होते थे। नोटबंदी से सरकार को पूरा डाटा मिल गया है। उस डाटे के बारे में कांग्रेसी भी और दल भी इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई हिसाब किसी के पास नहीं था। उस दिन के बाद आज तक गवर्नमेंट के पास पूरा हिसाब किताब है, किसके पास कितना पैसा था। इसलिए नोटबंदी बहुत जरूरी थी। जो हमारे देश के अंदर जो वहां से प्लानिंग बना के बाहर नोट लाते थे वो कम हो गए, आतंकवाद कम हो गया, नोट का फायदा सबको हुआ है। मेरा सवाल ये है कि सरकार की किसी योजना से आपको कोई खास फायदा हुआ है? फायदा तो देश को हुआ है कई योजनाओं से, जैसे कि गैस की योजना हो गई और अपना सुकन्या योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, कई तरह की। आपको किस तरह का फायदा हुआ है? फायदा ये हुआ है कि देश में से भ्रष्टाचार वगैरह जो भी है उस चीज पे फर्क पड़ा है, लगाम लगी है सबसे ज्यादा। क्या बेरोजगारी कम हुई है? बेरोजगारी भी पकड़ में आई है, पूर्ण तरीके से कम नहीं हुई है, पर बेरोजगारी पे फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कि कांग्रेस की सरकार में आप देख सकते थे कि लोग किस तरीके से लोग इधर उधर भटकते थे, बट उस चीज़ से अब हमारे को शांति मिली है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लाखों पद खाली पड़े हैं और ऐसे में इनका कहना है कि बेरोजगारी कम हुई है। आइए जानते हैं इनसे और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, बेरोजगारी क्या देश में कम हुई है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कम हुई है, यानी ना के बराबर हुई है। अभी कुंभ में जाके देखिए, करोड़ों लोगों ने पैसे कमाए। आज तक ऐसा कुंभ ना अभी तक हुआ। वो सफाई महोत्सव मनाते थे, हजारों लोगों से शांति से हुआ और हजारों लोगों में खुश थे। मैं खुद गया था, तो हम इतने पैसे कमाए जो कई साल से हमने नहीं कमाए। और बेरोजगारों से पूछोगे तो कहने का मुद्दा है, बेरोजगारी बिल्कुल कम हुई है। तो राहुल गांधी जिस तरह से आतंकवादी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बड़े सोचने की शर्म की बात है, सेम की बात है। राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसने पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय ने उसे घोषित कर दिया कि वो है, अब राहुल जी से कहेगा। राहुल जी तो पाकिस्तान तो चाहता है राहुल सरकार आए, राहुल सरकार आएगी तो पाकिस्तान की, वो नहीं तो मोदी जी उसकी बैंड बजा देंगे। आप क्या कहेंगे?
मेरे सवाल पर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब मोदी जी आए थे कहे थे हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ भी काफ़ी युवा मेरे से खड़े हैं और 15 लाख रुपए हर गरीब का अकाउंट में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ युवा कितना रोजगार मिला है? क्या 15 लाख आए अकाउंट में? पूछना चाहता हूँ, इन यहाँ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी, पूछना चाहता हूँ आज व्यापारी इतना दुखी है, आज व्यापारी इतना दुखी है, समझा? सीलिंग लगा लो जीएसटी से, नोटबंदी से, आज फिर दोबारा ये उम्मीद करते हैं। आप कह रहे हैं कि 15 लाख आपके अकाउंट में है, कैसे है? मैं देता हूँ 15 लाख का जवाब मैं ये देना चाहूँगा, जब हमारे घर सुरक्षित है, हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित है, मोदी जी के राज में हम सब सुरक्षित है, हम नमो को वोट देंगे, नमूने को नहीं देंगे। नमो नमो। अभी तायल साहब ने कहा कि 15 लाख की, आप मोदी जी का एक भाषण बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा। आप एक भाषण बता दीजिए जहाँ का हूँ। एक नहीं, पूरी पब्लिक देश की बुनियादी बातों से ये लोग शोर मचा करके देश की बुनियादी बातों से छुपा नहीं सकते। देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि देश इस समय बेरोजगारी से धड़क रहा है, देश का युवा बेरोजगार है, नौकरियां 29.5 लाख रेलवे की खाली पड़ी हैं, 2.25 लाख BSNL बंद होने को है, जियो चालू हो चुका है, देश की जनता ऊब चुकी है इनसे। जिस तरह मोदी के खिलाफ लगातार महागठबंधन हो रही है, दूसरी पार्टियां जो है विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की तैयारी कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा ये कहना है कि अगर मोदी जी ने कुछ काम ही नहीं किया तो ये जो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं कांग्रेस से ना बीजेपी से समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, आज इतनी बौखलाहट है इन लोगों में, ये सब साबित हो चुके हैं कि विश्व में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियां देशद्रोही साबित हो चुकी है। ये बौखलाहट इनमें आ चुकी है, जिसके कारण से जो एक दूसरे को गाली देते थे, बुआ भतीजा एक हो गया। अभी राहुल गांधी जी ने 15 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी भी कीमत पे केजरीवाल से समर्थन ना लेंगे ना देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं पीसी चाको जी ने जो उनसे वापस लिया, उनको ये कहना पड़ा कि आज की जो स्थिति में है कि हम अकेले कोई भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि बीजेपी ने देश के लिए काम किया है। उन्होंने मजबूर होकर एक दूसरे के पांव में पड़ गए, जो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुनाते थे, वो एक हो गए। गठबंधन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, राजा जनक की सभा के बारे में सबको पता है, जब किसी धनुष टूटा तो सारे के सारे राजा इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा धनुष अगर टूट भी गया तो क्या होगा, मतलब बाद में हम लड़ेंगे, जो जीत गया बन जाएगा सीधा, ये काम सीधा। हम दिल्ली के आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरह केजरीवाल सरकार लगातार गठबंधन के लिए कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस है घोटालों की सरकार और मोदी जी योजनाओं की सरकार है, ना कोई बेरोजगार रहेगा, आगे भी सरकार आएगी। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, जिस तरह से वो कांग्रेस से लगातार गठबंधन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो कटोरा लेके घूम रही है, सारी सरकारें कटोरा लेके घूम रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से वो गठबंधन के लिए घूम रहे हैं, इस प्रकार से जैसे अभी मुझसे पूर्व कहा कि वो अपनी कमजोरी कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अभी आपने एक सवाल पूछा था, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में, त्रिनगर क्षेत्र में 5 साल पहले जो 10 साल लगातार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे वो कभी त्रिनगर में दिखाई नहीं दिए, और अब हमारे क्षेत्र के विकास कार्य जो मैं बता दूं, जो हमारी 22 हाई मास्ट लाइटें जो लगी वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड से लगी, MP साहब के फंड से लगी, जो ओपन जिम आप दिखाई दे रहे हैं चारों पार्कों में। आप क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल जी और राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, जब 4 वर्षों में मोदी ने कोई काम नहीं किया, तो सबको 21 गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? 21 राजनीतिक पार्टियां एक साथ इकट्ठी होकर मोदी के साथ अपोजिट क्यों खड़ी हो रही है? क्या कारण है? अगर क्या है ये, क्या राजनीति है? आम जनता से इन तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे। केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे थे कि लालू भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, फिर उसके बाद गठबंधन के लिए उनके पास जा रहे हैं, और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार अपने मुद्दों से भटक रही है।
देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बीजेपी हो, बीजेपी भी बिना गठबंधन के महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के पीछे ये भी कटोरा लेके घूम रहे हैं। 49 दलों का गठबंधन बीजेपी कर रही है। क्या ये बीजेपी गठबंधन नहीं कर रही? केवल क्या वो अकेली लड़ रही है? वो भी अकेली नहीं लड़ रही, बीजेपी भी गठबंधन कर रही है। अगर विपक्ष भी गठबंधन कर रहा है, देखिए, आपके माध्यम से आपने कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाने चाहिए। जैसा कि आप चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आप यहाँ घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्राइम का है और क्राइम के ऊपर रोजाना चेन स्नैचिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली पुलिस है, लेकिन आज तक ये मुद्दा ना तो सुलझा है। जब से मोदी सरकार आई है, क्राइम एंड का ग्राफ ऊंचे से ऊंचा बढ़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार से उनको फायदा हुआ है। क्राइम का जो रेट है वो आप ग्राफ देख लीजिए। क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है कि चांदनी चौक लोकसभा के अंदर, यहाँ पे चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सारे इस बात से मेरी सहमत होंगे। आपका सवाल यह था कि देश मजबूत हुआ कि नहीं है। जिसको पूरे दुनिया जिसके पीछे होती है वो देश मजबूत होता है। और जिसकी सेनाएं आज मोदी जी ने उनकी वो वर्ल्ड प्रूफ दाखिले लेके आए। आज मोदी जी की सेना, देश की सेना, उसने जो मजबूती अपनी पाकिस्तान में दिखाई है। आदमी दो चीजों से मजबूत होता है, अपने पड़ोसियों से और अपनी ताकत से। आज मोदी जी के कारण पूरा देश, पूरी दुनिया में उसके साथ खड़े, वो पूरा देश मजबूत है और उसकी सेना आज पूरी ताकत है। उन्होंने जवाब देकर दिखा दिया, हमारा देश मजबूत हुआ है। मैं महागठबंधन की बात कर रही हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रियंका जी को यूपी में उतारा है चुनाव प्रचार के लिए। मैम, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखाई देती है। मैं बोलता राहुल गांधी में फिरोज गांधी क्यों नहीं दिखाई देता? वो भी देखना चाहिए। और कुछ भी नहीं होगा प्रियंका आने से, कौन चिकने चेहरे में वोट को नहीं देता। आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये जितने विरोधी दल हैं, आप ये कोई भी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं एयर स्ट्राइक के ऊपर, आप ये देखिए जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, उनकी सारी क्लिप पाकिस्तान के मीडिया में ही क्यों चल रही हैं? यानी कि पाकिस्तान को उससे मजबूती मिलती है, क्योंकि ये वोट के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं। इनको ये लगने लगा है कि वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आप बताइए, केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे हैं कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, केजरीवाल की हालत वो हो रही है कि इस टाइम उसको हालात ये दिखाई दे रहा है कि मैं दिल्ली के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। इतनी झूठ बोलना उसने, झूठ बोल करके हमारे अग्रवाल समाज को भयभीत कर रखा है उसने। और पूरी जनता को कभी वोटों के लिए फ़ोन करना, कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोन करना, ऐसी झूठी अफवाहें बोलना उसने। उसको दिखाई दे रहा कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ दिल्ली से, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाह रहा है। वो कांग्रेस उसको घासी डाल रही है, बार बार झूठ बोल रहा है। आज हालत ये हो रही है कि इसको अगर दिल्ली के अंदर आज चुनाव होते हैं, अगर गठबंधन नहीं होता है तो जमानत जब्त होनी है। 7 सीटें पर कन्फर्म है जमानत जब्त होनी है। केजरीवाल जी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। केजरीवाल जी के बारे में ये कह रही हूँ कि लेडीज़ों का सेफ है ही नहीं दिल्ली में। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई एक्शन पुलिस वाले नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई एक्शन लेने से पहले जो इंसान गलत काम कर रहा है, टच करने से जो काम कर रहा है इंसान, उसको पहले सोचना समझना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उस पूरे शरीर से हिल जाए या उसको फांसी दी जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहीं किसी को छोड़ ही नहीं सकते, पार्क में नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उन्होंने बच्चों तक की कसम उठाई थी, मैं किसी से भी समझौता नहीं करूंगा, ना कांग्रेस का समर्थन लूंगा ना बीजेपी का समर्थन लूंगा। उसने कांग्रेस की जो अपनी सरकार बनाई तो कांग्रेस से समर्थन लिया। इतनी झूठ बोलना, ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, सभी झूठ बोल करके दिल्ली के अंदर 500 स्कूल खोलूंगा, कॉलेज खोलूंगा। आज एक भी उसने कॉलेज ने स्कूल खोला गया है और सिर्फ कमरों की गिनती गिनाता है। जो कमरे जो रिपेयर अगर होता है, रिपेयर के अंदर भी इतना भ्रष्टाचार है। आप PWD के जितने भी रोड है उनको देखिए, आप रिपेयर के नाम के ऊपर करोड़ रुपए का गबन किया हुआ है। आप महिला हैं, आप क्या अपने आप को सेफ फील करती हैं? नहीं, केजरीवाल के उसमें वो कह रहे हैं जगह जगह हम कैमरे लगवाएंगे,
स्कूल खुलवाएंगे, कोई काम सही नहीं करा। सारा फंड एमसीडी का ले लिया है, एमसीडी को कोई फंड नहीं दे रहा है, कोई विकास कार्य नहीं होने दे रहा है। दिल्ली में कहीं भी सारा फंड रोक रखा है उसने। तो ऐसी सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए। मोदी जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल है और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर रखा है पूरे दिल्ली। मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हुआ है? हाँ, मोदी जी के उससे मजबूत हुआ है। मोदी जी ने मजबूत करा है देश को, विकास कार्य भी हुए हैं, महिलाओं की सेफ्टी भी है। महिलाओं की सुरक्षा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार ने कहा था कि हम पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आज तक मुझे नहीं लगता कहीं पर भी एक भी कैमरा लगा है। और ना उनके वो सुरक्षा गार्ड जो कहाँ उन्होंने लगाने थे आज तक नियुक्त नहीं हुए हैं। और देखिए, मोदी जी मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, देशभक्त के रूप में उभरे हैं। आज तक जब से 70 साल हुआ है देश को आज़ाद हुए, कभी भी हमारे हवाई जहाज़ों ने सीमा क्रॉस नहीं की थी। उन्होंने वो निर्णायक कदम उठाया है कि अगर उन्होंने हमारे 40 मारे थे तो हमने 400 मारे हैं, 10 गुना मारे हैं। कहीं ना कहीं जो मजबूत स्थिति और कहीं ना कहीं जो विश्वास देश के अंदर और सेना के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद जगह है, मुझे लगता है इसी प्रकार के नेतृत्व की देश को आवश्यकता थी, सेना को आवश्यकता थी। इसी प्रकार की सरकार होनी चाहिए। निरंतर हम मोदी जी को चाहेंगे कि मोदी जी इसी प्रकार से देशभक्त के रूप में देश की सेवा करें। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर आम जनता की राय लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। क्यों नहीं जेपीसी की जांच कराई जाती, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं ये सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाजपाई मित्र जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश की सेना, हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है देश की सेना पे, पर जनता में जाने, जनता के हितों के लिए, जनता की महिलाओं की रक्षा के लिए, जनता की महिलाओं की रक्षा की बात। आपको पता है केजरीवाल जी लगातार सबूत मांग रहे थे, इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी मांग रहे हैं, दिग्विजय सिंह के अलावा। मैडम, राहुल कहता है राफेल राफेल, इसका मतलब है राहुल फेल, राहुल फेल, राहुल फेल। देखिए जी, बहुत समय हो गया, जनता सब जान चुकी है। राम मंदिर के नाम पे लोगों को गुमराया जा रहा है। सर बोलने दीजिए सर, उल्टा नहीं बोल रहे प्लीज। राम मंदिर के नाम पे बोला जा रहा है, देश की सेना के नाम पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है, पर जनता के लिए आपको जमीन बनाना पड़ेगा, जमीन बनाना पड़ेगा। महिलाओं की रक्षा के लिए केजरीवाल सरकार इतना कार्य कर रही है, पर इनके एलजी ने सारी फाइलें दबा बैठे, इसलिए वहां पर धरना दिया गया। ठीक है जी, आप देखिए, जनता जवाब देगी। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। उसने है ना भारत का नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम उज्जवल किया है, शहर बढ़ाई है। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी जी। ऐसा मोदी जी ने जो 15 साल काम किया। मोदी क्यों? ऐसा जी, मोदी देश के अंदर स्टैंड में ना, ठीक है बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन देश में आवाज जो है, जनमानस की आवाज है ना, 15 साल जो काम किया, फिर प्रधानमंत्री बना दिया। अब इतना काम किया, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर। जनता अपने 100 प्लस सीटें, पिछली बार से 100 प्लस सीटें मिलेगी मोदी जी को। मोदी जी की क्या 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है? आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी लोगों में उत्साह है हमारे देश के चौकीदार के लिए। हाँ, मैं भी चौकीदार, 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 मैं भी चौकीदार। आप युवा हैं, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है? आप लोग मुझे मत गिनिए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ देश में बिल्कुल बेरोजगारी कम हुई है। जो देश के अहम मुद्दे थे, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे थे, वो बिल्कुल कम हुए हैं। और बीच में से दलाल हटा दिए गए हैं, बीच में से दलाल हटा दिए गए, इसलिए नहीं पता लग रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है, मैं मानता हूँ कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। वो जहाँ के वो सांसद है, वहाँ तक आज तक वो विकास नहीं कर पाए, तो वो देश का क्या विकास करे? सफाई अभियान कहाँ तक सफल रहा? मैं उस 60 साल के बारे में बताऊंगा। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। 60 साल में हमारे देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, और आज एम्स, बड़े बड़े 3 टर्मिनल, जिन पर सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है? ये मोदी सरकार ही कर रही है। कांग्रेस का और कुछ नहीं दिखता इनको, झूठ। ये सबसे बड़ी झूठी सरकार है, सबसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी झूठी सरकार है। 23 मई को भाजपा साफ और देश में सबकी साफ। सफाई अभियान कितना सफल रहा है? देश में बहुत ज्यादा सफाई व्यवस्था और लोगों को जागरूक का काम करा है। पहले जो लोग गांव कस्बों के अंदर इन सफाई की व्यवस्थाओं की वजह से
दिन प्रतिदिन दस्त, हैजे और छोटी छोटी बीमारियों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। इस स्वच्छता अभियान के जागरूक होने की वजह से लोगों के अंदर है ना अपने आप में एक सफाई अभियान का लोग चढ़ा हुआ है। बड़ी बड़ी संस्थाएं और एनजीओ ने भी बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लिया है और देश के अंदर है ना पहले के स्वच्छता के मामले में हमारा देश जो है ना 96% से भी क्लीनिंग उसमें आगे पहुंच गया है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के राज में आतंकवाद का सफाया हो गया है? हाँ, मोदी जी के राज में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हुआ है। कांग्रेस के राज में भारत को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश इतना नहीं पहचानता था जो मोदी जी के आने पर उन्होंने अपनी भारत का जज्बा अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी ऊंचा किया है। उससे जो है आज आतंकवाद के मामले पर आज हमारे साथ 19 देश खड़े हैं जो मोदी जी के बिल्कुल साथ हैं और ये उसी का ही ये परिणाम है एयर स्ट्राइक। जो फ्रांस भी आज हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है, रूस भी हमारे साथ है। हम सबका अंतर्राष्ट्रीय देशों का भी आदर करते हैं और मोदी जी का यही जज्बा है। और मैं राहुल जी से यही पूछना चाहता हूं कि वो कभी हाफिज जी को हाफिज साहब, अजहर जी को अजहर जी और ओसामा को ओसामा जी, ये अपने कब किस किस को अपना जीजा जी बनाएंगे? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये अपने किस किस को जीजा जी बनाएंगे? देश में रोजगार की क्या स्थिति है? देश में रोजगार की स्थिति पूछो मत। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, प्राइवेट सेक्टर का हाल इतना बुरा है। मोदी सरकार ने 2 लाख नौकरियों की बात कही थी। अरे रुको, मोदी सरकार ये देखिए ये मोदी है, वो कोई बात नहीं करेगा, रोटी की कोई बात नहीं करेगा। मंदी ये मंदी ये आप इनसे रोजगार की बात करवाइए। पुलवामा में जिस तरह आतंकी हमला हुआ उसके बाद मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस पर आप क्या कहेंगे? और एयर स्ट्राइक भी किया। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, ऐसा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए देश के अंदर। जो स्ट्राइक हुई है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बात को लंबी ना करते हुए, कि उसका राजनीतिकरण ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने नहीं करी, वो सेना ने करी है और सेना के पराक्रम पे किसी को भी एक प्रकार का संदेह नहीं है। इसका राजनीतिकरण ना हो। और जो मेन मुद्दा जो है वो व्यापारी करके लिए है कि व्यापारी आज की डेट में, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आज की डेट में। और वो समस्याओं से बचने के लिए अगर मोदी सरकार उपाय करे, चाहे कांग्रेस उपाय करे, कोई भी सरकार उपाय करे, तो वो बताए। बेकार की बातों में देश को ना उलझाएं। लड़ाई झगड़ा फसाद ये सेना का काम है, वो किसी भी के बिना ऑर्डर के कर देगी। और देश को बस घुमाए जा रहे हैं गोल 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 गोल, जूता चप्पल इनमें हो रही है खूब दबा के, तबीयत से हो रही है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कुछ व्यापार के बारे में भी बात करें, लोगों के रोजगार के बारे में बात। राम मंदिर बनेगा क्या? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से बनेगा, किसी के हिसाब से नहीं बनने का राम मंदिर। मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए राम मंदिर, बाकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि इसमें तो मोदी भी खुद नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री। आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर तो जरूर बनना चाहिए, देश की आस्था का सवाल है। देश के जो करोड़ों हिंदू हैं वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने और भव्यता से बने, बहुत बढ़िया तरीके से बने, क्योंकि ये हमारे दिलों में बसते हैं। राम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, क्योंकि राम हमारे मन में बसते हैं। जरूर बनना चाहिए और भव्यता से बनना चाहिए, हम सब राम मंदिर के पक्ष में। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार देखिए इस बार तो मोदी जी की ही बनेगी, क्योंकि देश में जितने भी सारे काम हुए हैं, आप देखिए हर तरफ से, मतलब मोदी 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 के नारे। ये गठबंधन क्यों? गठबंधन किस लिए? गठबंधन इसलिए क्योंकि मोदी ने ऐसे काम कर दिए कि 20 साल तक, मैं कहता हूँ जब तक मोदी रहेंगे, मैं कहता हूँ 150 साल जिए, जब तक वो जिएंगे जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव में इस बार फिर किसकी लहर चलेगी, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार? आप ये बताइए, इस बार क्या फिर मोदी लहर चलेगी? मोदी लहर चल गई है, चल चुकी है, चलेगी नहीं, चल चुकी है। अब एक एक आदमी से अलग अलग भी पूछेंगे ना तो मोदी मोदी बोलेंगे। अब तो सुनामी आनी बाकी है, मोदी लहर चल चुकी है। दूसरी बात, मोदी, मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग हैं देश के मामले में एक रहें, अपना आपस में जैसे भी लड़ाई झगड़ा करना करें, लेकिन बाहर के मामले में, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उसके मामले में अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करें और अपने प्रधानमंत्री का मान मलोर बढ़ाएं। ऐसा मेरी आपके माध्यम से सभी दलों से प्रार्थना है। देश को राहुल गांधी चाहिए या मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार ने जो काम किया है, वो जो हमारी आर्मी को जो ने ताकत दी है, वो सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकती है। मोदी सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है? सब कुछ करा है उन्होंने, देश के लिए चीजें, बेरोजगारी खत्म करी है, जैसे कहती है दुनिया कहती है, पर बहुत अच्छा काम करा है।
गरीबी है कि नहीं है? बाहर की कंपनियां, जो बाहर की कंपनियों को अपने यहाँ लाके अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो मोदी जी ने उन्होंने मेक इन इंडिया का वो कराया है। इस बार फिर मोदी लहर चलेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता। मोदी।